नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और हमारी मज़ेदार कहानी आप पूरे सुनकर जाना। कहानी देखने के बाद हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास बड़े बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह बूट फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर ले जाता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर लगा लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश हो रहा था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा दिए थे। बंटी चूहा, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से यह सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पार है। बंटी चूहा, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ बोले वहाँ से उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता है और रात को जूते में आकर सो जाता है। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन एक रात के समय जंगल में तेज़ बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों, लगता है किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंचा। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसमें देखा बंटी चूहा डूब रहा है। बंटी चूहा, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर बोला, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। बंटी चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपने चोंच से पकड़कर खींचने लगा।
लेकिन बंटी चूहा का वजन ज़्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं आता हूँ, बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताया था। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उसे जूते को घसीटकर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना।